अब हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे। वैधव्य योग की शांति कैसे होती है? वैधव्य योग की शांति विवाह से पूर्व विष्णु की प्रतिमा के साथ विवाह करते हैं। उसके बाद वह वर के साथ विवाह करके वह शांति से रहती है, उसकी शांति होती है। स्त्री जातक के अंग प्रत्यंग लक्षण के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। अनफादी योग आँखों में कष्ट कैसे होता? आँखों में जिस जातक के कुंडली के दूसरे घर का स्वामी शुक्र हो, शुक्र के साथ हो या शुक्र से छठे, आठवें या 12वें स्थान में बैठा हो तो आँखों में क्या होता है? कष्ट होता है। दशा के स्वामी ग्रह के अस्त होने पर क्या फल होता है? दशा के स्वामी के ग्रह के अस्त होने पर भयंकर शत्रु बाधा होती है। शत्रु बाधा के अतिरिक्त अस्त ग्रह का स्वामी दशा क्या करती है? शरीर को रोग का घर बना देती है। जातक स्वस्थ नहीं रहता है। आयु स्थान कौन कौन से कहलाते हैं? जन्म लग्न से तीसरा और 8वां स्थान आयु स्थान कहलाता है। जन्म से तीसरा और 8वां स्थान आयु स्थान का। मारक स्थान कौन से हैं? जन्म लग्न से दूसरा और 7वां स्थान मारक स्थान कहलाता है। सर्वाधिक अशुभ मार्केश किस ग्रह का होता है? सर्वाधिक अशुभ मार्केश शनि का कहा गया है। सर्वाधिक अशुभ मार्केश शनि का होता है। क्या शनि का अन्य मार्केश ग्रहों का संबंध होने पर भी मार्केश होता है? यदि पापी शनि शनिश्चर पाप ग्रह अष्टमेश, द्वितीय, सप्तमेश के साथ या संबंधित हो तो प्रबल मार्केश होता है। मार्केश दशा का विचार विशेषकर अध्ययन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ग्रहों की अवस्था का नाम क्या है? ग्रहों की अवस्था का नाम इस प्रकार है: दीप्त, स्वस्थ, हर्षित, शांति, अतिशस्त, लुप्त, दीन और पीड़ित। ग्रह दीप्त अवस्था कब होता है? जब ग्रह अपने उच्च स्थान पे या अपने घर में बैठा हो तो क्या होता है? वह दीप्त होता है। हर्षित अवस्था कब होता है? जो ग्रह अपने मित्र की राशि में होता है, जो ग्रह अपने मित्र की राशि में होता है उसकी हर्ष अवस्था होती है। शांत अवस्था ग्रह की कब होती है? ग्रह शुभ ग्रह में बैठता है, उसकी अवस्था शांत होती है। ग्रह शुभ ग्रहों के घर में बैठा रहता है तब जाती अवस्था शांत रहती है। ग्रहों की दिन अवस्था कब होती है? ग्रह जब नीच राशि में होता है तो उसकी दिन अवस्था होती है। क्या होती है? दिन अवस्था होती है। ग्रहों की प्रीत अवस्था कब होती है? ग्रहों की प्रीत अवस्था जब ग्रह शत्रु राशि में होता है तब उसकी पीड़ित अवस्था होती है। ग्रहों की बाल आदि अवस्थाएं कितनी होती है? ग्रहों की बाल आदि अवस्थाएं 5 होती है। ग्रहों की बाल आदि 5 अवस्थाओं के नाम क्या है? ग्रहों की बाल अवस्था कुमार अवस्था, युवा अवस्था, वृद्धावस्था और मृत अवस्था होती है। ग्रह की बाल अवस्था कब होती है? ग्रह जब विषम राशि में रहे तो प्रारंभ से 6 वर्ष पर्यंत उनकी बाल अवस्था होती है। ग्रहों की कब तक कुमार अवस्था होती है? विषम राशि में 7 से 12 अंश तक ग्रह की कुमार अवस्था होती है। ग्रहों की युवा अवस्था कब होती है? ग्रहों की युवा अवस्था विषम राशि से 13 अंश से लेकर 18 अंश तक ग्रह की युवा अवस्था होती है। ग्रहों की वृद्धावस्था कब होती है? 19 अंश से लेकर 24 अंश तक ग्रहों की वृद्धावस्था होती है। 25 से 30 अंश में ग्रहों की अवस्था क्या होती है? 25 से 30 अंश तक ग्रह मृत अवस्था में होते हैं या यह निष्क्रिय होते हैं। सम राशियों में ग्रह की अवस्था कैसे जानी जाती है? सम राशि में प्रथम 6 अंश तक मृत, 7 से 12 अंश तक वृद्ध, 13 से 18 अंश तक युवा,
19 से 24 अंश तक कुमार और 25 से 30 अंश क्या होता है, बाल अवस्था समझा जाता है। जो विषम राशि है, ठीक विषम राशि की जो है, विषम राशि के बाल अवस्था, जो विषम राशि की जो अवस्था वही सम राशि की अवस्था है, मगर उसका उल्टा है, क्या है, विपरीत है। ग्रहों के फल इन अवस्थाओं में किस प्रकार होते हैं। बाल अवस्था में शुभाशुभ फल स्वल्प होता है, कुमार अवस्था में आधा फल मिलता है, युवा अवस्था आने पर क्या होता है, पूर्ण फल प्राप्त होता है, वृद्धावस्था वाले ग्रह अनिष्ट फल देते हैं, मृत अवस्था वाले क्या होते हैं, ग्रह अत्यंत अशुभ शुभ मृत्यु तुल्य फल प्राप्त करते हैं। ग्रहों की सभी निद्रादि अवस्थाओं का फल हमें विस्तृत रूप से गहन अध्ययन करना चाहिए।